ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अक्टूबर माह का राशिफल जो मैंने तैयार किया है, उसकी अगली राशि बनती है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के बारे में बताने के पहले आप लोगों को इस महीने आने वाले नवरात्रि और दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब कन्या राशि का कैसे जाने वाला है अक्टूबर का महीना, इसके बारे में थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ। बाकी तो आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में कौन-सी महादशा चल रही है, अंतर्दशा, विषुवतरी दशा और प्लैनेटरी पोज़ीशन, ये सब देख के फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, लेकिन थोड़ा-सा इससे अनुमान भर लगाया जा सकता है। अब कन्या राशि ये बुध की राशि है और बुध के अगर इसके स्वामी राशि के हिसाब से अगर देखें तो बुध अभी कहाँ है? तुला राशि में और ये रहेंगे पूरे माह जबकि 14 अक्टूबर से ये कैसे हो जाएँगे? बक्री हो जाएँगे। अब तुला राशि आपके कहाँ है? सेकंड भाव में है तो सेकंड भाव में ही ये बक्री हो जाएँगे। जब कोई भी ग्रह बक्री हो जाता है, अपने पिछले घर का भी परिणाम देता है, तो आपका जो लग्न भाव है उसके भी प्रभाव ये देने वाले हैं। इस तरह से आपको 2 भावों का फ़ायदा मिलेगा। आपका स्वामी राशि जो भी होता है किसी भी राशि का, उसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। और कन्या राशि वैसे भी अच्छी राशियों में गिनी जाती है, मतलब इसमें जन्मे जो जातक होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और व्यापारिक बुद्धि इनमें ज़्यादा घर करती है। इसलिए आपके लिए बुध की अगर पोज़ीशन आपके नेटल चार्ट में अच्छी है, तो इस महीने आपको धन संपत्ति का काफ़ी लाभ होगा और वाणी में भी मधुरता होगी क्योंकि सेकंड भाव धन, कुटुंब, वाणी का दिखा है और धन अगर आप कमाना जानते हैं और बुध की पोज़ीशन आपके नेटल चार्ट में अच्छी है, तो धन की तरफ से इस महीने आपको बहुत रेल-पेल होगी। अब और जो बड़े-बड़े ग्रह हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ, राहु-केतु का जो परिवर्तन हुआ है, वो आपके लिए कितना सुखद है। राहु आपके हैं भाग्य स्थान में, क्योंकि शुक्र की राशि में आ गए हैं, वृषभ राशि में और केतु आपके हैं 3rd भाव में। तो दोनों ही भाव खराब नहीं है, मतलब अच्छे फल देंगे, उतने अच्छे नहीं देंगे, जैसे गुरु ग्रहों के लिए जाना जाता है कि ये जिस घर में बैठते हैं, उस घर की वृद्धि कर देते हैं कारक भाव में। तो 3rd भाव में तो केतु काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और भाग्य स्थान में राहु ज़रूर थोड़े-से रोड़े लगाएँगे भाग्य में, लेकिन काम ज़रूर ये करा देते हैं। और शनि आपके कहाँ है? पंचम भाव में है, जो कि पंचम भाव में कोई भी शुभ ग्रह तो अच्छे फल देता है, लेकिन जो क्रूर ग्रह होता है ख़ासतौर से शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। शुभ फलों में कमी करके और अशुभ फल में वृद्धि कर देते हैं। तो पंचम भाव में है ये, तो पंचम भाव किससे देखा जाता है? शिक्षा का, संतान का, प्रेम का। हालाँकि आपके 6 भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको 6 भाव से संबंधित ज़्यादा फ़ायदा देंगे ये और पंचम भाव में भी ये फ़ायदा देंगे, लेकिन थोड़ा-सा डिले करके। शनि का काम है हर काम में क्या करना, थोड़ा-सा विलम्ब कर देना, हर काम को डिले करना, लेकिन देते ज़रूर हैं ये फ़ायदा। तो ये गुरु की स्थिति है। आपको इस महीने सबसे ज़्यादा अगले 20 नवंबर तक गुरु का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव में एक हंस नामक पाँचवाँ पुरुष का निर्माण कर रहे हैं। हालाँकि कन्या राशि जो है बुध की राशि है, बुध से और बृहस्पति के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तो फिर भी क्योंकि ये केंद्र भाव है, इसलिए ये बाध्य हो जाते हैं अच्छे फल देने के लिए। इनकी दृष्टियों में अमृत है, उसके लिए मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब शेष जो है वो सूर्य के बारे में बता देते हैं। सूर्य अभी कन्या राशि में आपके लग्न भाव में ही हैं और ये 16 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल के ये आ जाएँगे तुला राशि जो कि इनकी नीच राशि है। तो जब तक ये लग्न में हैं तब इनकी इनकी दृष्टियों का आपका फ़ायदा होगा। इनकी 7वीं दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? आपके मैरिज लाइफ़ पे मतलब जो है उस पे पड़ रही है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। हालाँकि शुक्र बुध की और सूर्य की दोनों की मित्रता है, लेकिन ये इनकी जो दृष्टि है वो बृहस्पति जहाँ मीन राशि बनी हुई है, तो फिर भी सूर्य की और बृहस्पति की भी शत्रुता नहीं है, तो आपका वैवाहिक जीवन इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा जब तक ये 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे। फिर ये आ जाएँगी सेकंड भाव में जो उनकी नीच राशि है, तो सेकंड भाव किसका देखते हैं? धन, कुटुंब, वाणी का देखते हैं, तो लाभ में थोड़ी-सी रुकावटें आ सकती हैं और वाणी में भी थोड़ी कैसी हो जाएगी? क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। और पारिवारिक सुख में भी थोड़ी-सी कमी दिखाई देगी। नीच राशि में है ये, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि ये देवता श्रेणी में हैं, बहुत ज़्यादा हानि किसी को नहीं पहुँचाएँगे।
अब मंगल की स्थिति बता देते हैं। मंगल अभी सभी के लिए मेष राशि में आपके अष्टम भाव में, ये 4 अक्टूबर से वक्री हो जाएँगे, तो ये आपको 7th भाव के भी फल देंगे। जब मंगल क्रूर ग्रह जैसे अष्टम में और या 6 भाव में, 11th भाव में आते हैं, तो वो उस भाव की जो अशुभता उसमें कमी कर देंगे। तो अष्टम भाव से संबंधित चोट-चपेट, दुर्घटना से आपका बचाव करेंगे। वो मंगल वैसे क्या है, बहुत उग्र ग्रह है। जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ये लड़ाई-झगड़ा में पे उतारू हो जाते हैं। उससे वाद-विवाद से मतलब आप फँसा देते हैं, उससे आपको बचाव करना है। अब राहु केतु की तो मैंने वीडियो अलग से बना दी है, उसको मैं इसमें नहीं बताऊँगी। अब शनि के बारे में बता देते हैं। शनि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में शिक्षा संबंधित ही अगर आप अभी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र जो कि इंजीनियर से संबंधित टेक्निकल फ़ील्ड से संबंधित जो कार्य हैं, उसमें ज़्यादा सफलता होती है। सिविल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, क्योंकि इधर राहु भी आपके 9th भाव में है, वो उसको भी दूरसंचार वगैरह से देखा जाता है राहु को भी। तो अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं या मान लो वकील हैं, जो वो वाणी का काम करते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट से भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस समय भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा। गुरु की दृष्टि आपके करियर हाउस पे पड़ रही है इस समय, तो करियर में मतलब बहुत विकास होगा, उन्नति भी होगी, विकास भी होगा। दोनों ही फ़ायदे आपको होंगे और ख़ास तौर से अगर भूमि आप लेने के इच्छुक हैं, तो जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर अगर आप उसमें पैसा फँसाएँ या खरीदें, तो आपके लिए ज़्यादा सुखद परिणाम लेके आएगी। संतान से संबंधित जो कार्य थे, उसमें भी मतलब कार्य संपन्न होंगे और संतान की तरफ से आपको क्या होगा, आदर-सम्मान प्राप्त होगा। संतान आपकी जो अभी तक मान लीजिए बात नहीं मान रही थी, आज्ञा नहीं मान रही थी या आपको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो इस समय आप शनि की वजह से आपको उनकी तरफ से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट केस वगैरह में अगर आप फँसे थे, आप निर्णय आपके पक्ष में होगा। शत्रु की भी पराजय इस समय निश्चित है। और फैमिली लाइफ़ जो है वह कैसी रहेगी? सुखद रहने वाली है। रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं और ऋणों से भी छुटकारा होगा। आपके जीवन में जो मनमुटाव चले आ रहे थे इस समय उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ मिठास की कमी थी, उसमें मधुरता आएगी। प्रेम प्रसंग जो है वो 23 अक्टूबर तक आप अगर चाहें तो विवाह में परिणत कर सकते हैं, मतलब फाइनलाइज़ कर सकते हैं। 23 अक्टूबर के बाद, क्योंकि शुक्र जो है वो इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, फिर वो आ जाएँगे अपनी नीच राशि में। बुध की राशि में आएँगे तो बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में है, तो दोनों का राशि परिवर्तन होगा, तो आपको हानि नहीं होगी। उसके बाद भी आप अपने अगर चाहें तो आगे बात बढ़ा सकते हैं। शुक्र जो है वो इस समय स ज़्यादातर लोगों को फ़ायदे देने के लिए आए हैं। जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी-सी ऐसी बन रही हैं कि सभी लोगों को शुक्र का फ़ायदा होगा, बुध का भी फ़ायदा होगा, मंगल का भी फ़ायदा होगा और जिसकी अगर नेटल चार्ट में ग्रह दशा अच्छी चल रही है, फिर पूरा फ़ायदा आपको होगा। पार्टनरशिप से भी अगर आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि इस समय आने वाली है। नवरात्रि में अगर कोई नया व्यापार अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे व्यापार जो कि बृहस्पति से संबंधित हैं, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कोई भी स्टेशनरी का या पीली चीज़ों की कोई व्यापार अगर इस समय आप आगे बढ़ा सकते हैं उस काम को, तो ये आपको व्यापार आगे भविष्य में काफ़ी आर्थिक लाभ देगा। और अगर ना करें पार्टनरशिप में, अकेले करें तो भी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में ही फ़ायदा होगा। अगर आप में सक्षम हैं आप और आप में एफिशिएंसी है अपने अकेले व्यापार करने की, तो बिल्कुल कर सकते हैं इस समय नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये सब सुखद परिणाम आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और अगर विदेश से अगर कोई काम करना चाह रहे थे, वो जब तक शुक्र आपके 12th भाव में है, तो विदेश से संबंधित भी कार्य इस समय आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी स्थिति खराब बन रही है, जैसे मान लो किसी ग्रह स्थिति में आप जुड़े हुए हैं, आपके नेटल चार्ट में अच्छा नहीं है या महादशा अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ रेमेडी बताती हूँ। जैसे एक तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ये सभी को देना चाहिए। फिर आपको और दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। इस समय जो नवदुर्गा होंगी, उसमें दुर्गा सप्तशती जो है, बहुत अच्छी एक धार्मिक पुस्तक है, उसका अगर नियम से 9 दिन पूरा पालन करेंगे, आपको हर एक समस्या से बाहर निकालने की ये गारंटीड ही है, क्योंकि ये जो समय है, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद है।
क्योंकि आप पे ना तो ढैया है, ना ही साढ़े साती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।